जैसा कि आपको पता है अभी आपकी वैकेंसी आई हुई है, जैसे बिहार की अभी वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है, जैसे कि एनेस्थीसिया के टॉपिक दिया हुआ है, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ा है, सेकेंड ईयर क्लास में भी एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि एनेस्थीसिया आपको कितना आता है। अगर अभी तक हमारी क्लास नहीं ली तो क्लास जाकर एक बार ले लीजिए, क्योंकि वही चीज़ें बताई गई है जो आपके सिलेबस में है, बट जो क्वेश्चंस में काफ़ी बार आए हुए हैं, जैसे एम्स वगैरह एग्जाम में है, उनमें भी ये चीज़ें देखी गई है, कौन कौन से क्वेश्चंस है वो भी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो आप कौन सी वर्टिब्रल में देते हो, कौन से नंबर में देते हो। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है L2 L4 L3 L4 L5 L6 L1 L2। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने जो कि बोल सकते हैं गायनों की बोल सकते हैं LSCS वगैरह बहुत से ऐसे केसेस वगैरह कराए हैं, तो आपको पता ही है। तो इसमें कौन सा जो बोल सकते हैं एनेस्थीसिया अपन जो कि कौन से नंबर में देते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा इसमें देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थीसिया एजेंट नॉट ट्राइगर malignant हाइपरथीमिया। तो पहला ऑप्शन क्या है, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, मेथाइजोनिन, थायोपेंटोन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा। अगर अभी तक आपने हमारी क्लासेज वगैरह नहीं ली है तो क्लासेज एक बार जरूर जाके लेना, क्योंकि वही चीज़ें बताई गई है। जैसे कि आपको पता ही है क्वेश्चन इसमें कौन सा आंसर आएगा, पहले तो ये बताइए। अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार क्लास जाके जरूर लेना, क्योंकि वही चीज़ें आएगी जहाँ से हमने बताया है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। आगे क्या है, एनेस्थीसिया एजेंट यूज बाय द डेंटल आर। जो आपकी डेंटल की सर्जरी होती है उसमें कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हो। जैसे कि आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो तो आपको पता ही है ओटी टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट में अगर कोर्स कर रहे हो, आपकी बिहार की अभी एग्जाम होने वाली है, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि डेंटल सर्जरी में कौन सी मतलब कि यूज करते हैं, एनेस्थीसिया कौन सा यूज करते हैं। एंड बोल सकते हैं जो कि एब्डोमिनल एरिया है उसमें सर्जरी में कौन से यूज करते हैं। यहाँ बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं जैसे ऑर्थो का कोई केस है उसमें कौन सा एनेस्थीसिया अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, लोकल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा आंसर है जो आपको इसमें से दिखता, कौन सा होगा इसमें से आंसर। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो एक बार क्लास जाके जरूर देखो, क्योंकि वही चीज़ें आपको बताई गई है। जैसे कि आपको बता दें, पहला ऑप्शन क्या है, लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा ऑप्शन क्या है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तीसरा क्या है, जनरल एनेस्थीसिया, चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें। तो इसमें आंसर की बात करें तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया आपका, आपको पता है जो फोर आंसर है ये तो होगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया कौन कौन सी कंडीशन में अपन देते हैं। जैसे बात करें तो जैसे हार्ट की वगैरह सर्जरी होगी, कौन सी सर्जरी, हार्ट की सर्जरी होगी। सेकंड बात करें तो जैसे एब्डोमिनल कोई सर्जरी है, कौन सी है, एब्डोमिनल कोई सर्जरी है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ईएनटी की कोई सर्जरी है, यहाँ बोल सकते हैं जैसे थोरेसिक की कोई सर्जरी, क्या है, थोरेसिक। तो इनमें कौन सा यूज करते हैं अपन, जो जनरल एनेस्थीसिया है वो ड्रग यूज करते हैं। एपिड्यूरल की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, स्पाइनल स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। जैसे ही एनेस्थीसिया इसमें यूज करते हैं अपन, तो इसमें से आपका डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, जो लोकल एनेस्थीसिया है वो हम किस किन कंडीशन में देते हैं।
जैसे आपका एक कोई पर्टिकुलर पार्ट हो गया, जैसे कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है। लोकल एनेस्थीसिया में क्या है, जब कोई पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे आपका ये डेंटल पूछा गया है, तो डेंटल क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। जैसे इसमें बहुत सी ऐसी सर्जरी आती है, जैसे स्किन वगैरह की, कोई भी स्किन पर्टिकुलर पार्ट हो गया, या बोल सकते हैं स्ट्रेस वगैरह होगी, स्मॉल कट होगी, कोई भी स्मॉल वगैरह कट हो गया, तो उस टाइम पर हम क्या देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। या कोई बाउंड की सर्जरी है, तो उसमें भी क्या देते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, परमानेंट लॉस कॉन्शियसनेस कैन बी प्रोड्यूस इन विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ द सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ द डायलूरियम, स्टेज ऑफ द मेडुलरी। तो इसमें कौन सी है जो स्टेज आपको पता नहीं है, वो चीज़ें आप पहले एक बार जो क्लास नहीं ली तो आप क्लास जरूर लीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में देखने को मिलेगा। तो इसमें बात करें तो आपको आपका इसमें क्या होगा, कौन सी स्टेज होगी, तो इसमें कौन सी स्टेज होगी, तो इसमें आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर इनहेलेशन एनेस्थीसिया एक्सेप्ट इनहेलेशन। तो इसमें क्या पूछा है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया के बारे में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन क्या है, केटामाइन। डी ऑप्शन क्या है, डायजिनम। सी ऑप्शन क्या है, थाइपेंटोन। डी ऑप्शन क्या है, हेलोथेन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो आपको किस में देखने को मिलेगा, इनहेलेशन एनेस्थीसिया में एक्सेप्ट होता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन की बात करते हैं, जो आपकी इनेशनल है, इनेशनल को मतलब हो गया जैसे गैस फॉर्म में हम एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ईथर हो गया, हेलोथेन होगी, आइसोफ्लोरिन होगी, डिसफ्लोरिन होगी, सीओफ्लोरिन। ये चीज़ें किस में आती है, इनेशनल एनेस्थीसिया में आती है। किस में आती है, इनेशनल एनेस्थीसिया में आती है। तो आपको अभी तक क्लासेज वगैरह नहीं लिए, तो एक पर्टिकुलर पार्ट आपको पढ़ाया गया है, तो एक बार जाकर क्लास जरूर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो उठ कर आ रहे हैं डायरेक्ट आपकी एग्जाम में, जो बिहार की एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फर्स्ट लोकल एनेस्थीसिया टू बी यूज। सबसे पहले एनेस्थीसिया, फर्स्ट लोकल एनेस्थीसिया है, वो किसने यूज लिया था, कोकीन, प्रोकोरिन, क्लोप्रोपिन, बेंजोकिन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें जो कि एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछी जाती है, मतलब कि काफ़ी बार एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, तो आपको वाइवा वगैरह में तो पूछा ही जाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एनेस्थीसिया। अगर आप ओटी टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया का जो भी कोर्स वगैरह कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके आनी चाहिए। 6 अक्टूबर, 25 जून, 10 मार्च, 16 दिसंबर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आपका ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर देखने को मिला है, ए ऑप्शन। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, 16 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट एक्शन परमानेंटल पेरेंटल जनरल एनेस्थीसिया, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सीओफ्लोरिन, डिशफ्लोरिन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो क्या है, फर्स्ट एक्शन, जो क्या है, नोट, क्या है, नोट द फर्स्ट एक्शन ऑफ द पेरेंटल जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जरा बताइए। तो इसमें बात करें अपन, जैसे कि बात करें, इसमें क्या पूछा गया है, नोट नोट द फर्स्ट एक्शन पेरेंटल जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें, यहाँ पर आप कट कर लेना, इसमें क्या कर लेना, इसमें क्या कर लेना, केटामाइन। क्या कर लेना, केटामाइन। यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है,
इसमें जो कोई अलग ऑप्शन थे तो इसमें डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, जो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, केटामाइन। तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी है क्योंकि ये चीज़ें अलग की है। जो आपको अलग भी क्वेश्चन आएंगे, जो एनेस्थीसिया की एक क्लास आपकी और आएगी, उसमें से काफ़ी हद तक वो चीज़ें पूछी गई है जो आपकी एग्जाम में आते आते, जैसे बिहार के एग्जाम में आने वाले। आगे क्या है, बेनिफिट ऑफ द केटामाइंस, डिक्रीज बीपी, गुड एनालिसिक एक्शन, डिक्रीज जीआई, डिक्रीज हार्ट रेट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो आपका बेनिफिट है केटामाइंस में? तो आपका इसमें डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन सा, डी, गुड एनाल्जेसिक एक्शन। आपका कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसमें आएगा। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी रेगुलर क्लास वगैरह आ रही है, तो एक बार क्लास जाके जरूर विजिट करिए। सबसे पहले आपको क्लास विजिट करनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस चलिए, तो आप क्वेश्चंस वगैरह को क्लियर करिए। एंड फिर आपकी एग्ज़ाम जैसे होने वाली है कुछ ही समय में, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाला है।